तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 6 के बारे में, जो कि फाइनली आ चुका है। और साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी को एक स्पॉइलर देना चाहता हूँ, नहीं दो स्पॉयलर्स देना चाहता हूँ, दैट दिस एपिसोड इज गोना बी ब्यूटीफुल। लेकिन इसके पहले आप वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको हर बार की तरह यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने डीमन स्लेयर के पहले के एपिसोड्स या फिर एक्सप्लेनेशंस को नहीं देखा है तो आप पहले जाके उन्हें ज़रूर देखना, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पे कर सकते हैं, सो डैट अगर हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो बस यार भाई लोग, बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 6 की शुरुआत में जो वोराबीहाइम है उसका जो गुस्सा होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। जो तांजीरो होता है वो सोचता है कि वोराबीहाइम के जो क्लोथ के स्ट्रिप्स हैं वो उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि जो वोराबीहाइम है वो अपने स्ट्रिप्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद तांजीरो जब भी वोराबीहाइम की बॉडी में लगे उन स्ट्रिप्स को कट ऑफ करने की कोशिश करता है तो जो वोराबीहाइम है वो बार बार अपने स्ट्रिप्स को रीजनरेट करते जाती है। यहाँ पे एक बात कहनी तो बनती है कि इस एपिसोड के जो एनिमेशंस और फाइट सीन्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, बट एनीवेज यहाँ पे वोराबीहाइम को ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि वहाँ पे एक हाशिरा है जो कि इनकी फाइट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, और इसी वजह से वो अपने फॉर्म को चेंज करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे तांजीरो और वोराबीहाइम की जो फाइट है वो तो काफ़ी बढ़िया चल रही थी, लेकिन ना जाने क्यों वहाँ पे एक हाउस का ओनर आके वोराबीहाइम पे चिल्लाने लग जाता है, जिसके बाद वोराबीहाइम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में जो वोराबीहाइम होती है वो हाउस ओनर पे अटैक कर देती है, लेकिन उसके जो अटैक की इंटेंसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो कई लोगों को मार दे। यहाँ पे जो तांजीरो है वो उसके अटैक को रोकने के लिए वहाँ पे जाता है, लेकिन वो बेयरली ही उसके अटैक को रोक पाता है, और उसके अटैक को रोकने के बाद भी कई लोग वहाँ पे मर जाते हैं। यहाँ पे वोराबीहाइम और तांजीरो के पार लेवल में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट जो तांजीरो होता है वो वोराबीहाइम से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे वोराबीहाइम की बातें सुनने के बाद तांजीरो को कहीं ना कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। यहाँ पे जो तांजीरो की आंखें होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद उसे याद आता है कि जो रेनगोकू है उसके फादर ने उसे एक अपोलॉजी लेटर लिखा था। तांजीरो के लिए वो लेटर इसलिए लिखा गया था क्योंकि तांजीरो को मना करने के बाद भी वो रेनगोकू के घर पे चला गया था, और इस वजह से उसके फादर ने उसे मारा था और काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया था। लेटर में रेनगोकू के फादर ने रेनगोकू के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी, और साथ ही साथ तांजीरो को बताया था कि उसके सिर पे जो मार्क है वो एक ब्रीदिंग फॉर्म का मार्क है, और साथ ही साथ तांजीरो का भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना बाकी है। यहाँ पे साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि तांजीरो के सिर पे वो जो मार्क है वो उसके बर्थ से नहीं था, असल में उसके सिर पे बॉइल्ड वाटर गिर गया था, जिस वजह से उसके सर पे वो ओवर द टाइम मार्क बन गया। असल में तांजीरो के फादर के पास भी ऐसा मार्क था, लेकिन क्योंकि तांजीरो के पास ये मार्क उसके बर्थ से नहीं था तो वो ऐसा समझता है कि वो अपने फादर की तरह चोजन वन नहीं है। देन जो तांजीरो है वो डीमन के बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, और जो वोराबीहाइम है वो हाशिरा की तरफ भागने लगती है उसे मारने के लिए, लेकिन जो तांजीरो होता है वो वोराबीहाइम का पीछा करके उसे पकड़ लेता है और उसे हाशिरा तक नहीं जाने देता। यहाँ पे तांजीरो गुस्से में वोराबीहाइम को कहता है कि जिन लोगों की ज़िंदगी चले जाती है वो लौट के वापस नहीं आती, और तांजीरो की ये बात सुनने के बाद उसे तांजीरो के फादर का एक अक्स दिखने लगता है अपने सामने, लेकिन उसे याद नहीं आता कि वो आदमी कौन था। बट शॉर्टली आफ्टर यहाँ पे डीमन को रियलाइज़ होता है कि वो जो मेमोरीज हैं, मतलब तांजीरो के फादर की, वो उसकी खुद की नहीं है बल्कि वो मुजान की मेमोरीज हैं जो कि उसे उसके सेल्स के थ्रू मिली हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद जो तांजीरो है वो जब डीमन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज़ करती है और सोचती है कि देयर इज़ नो चांस कि तांजीरो उसके अटैक से बच पाए, क्योंकि उसका जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे जो तांजीरो है वो ना जाने कैसे उसके सारे अटैक से बच जाता है, यहाँ तक कि वो उसे इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है कि वो अपने आप को प्रॉपरली हील भी नहीं कर पाती। यहाँ पे तांजीरो की स्पीड को देखने के बाद डीमन को ऐसा लगता है कि उसे पेन फील नहीं होता, और वो ह्यूमन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि उसे मूव नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं डीमंस को मारने के दो तरीके होते हैं, एक उन्हें सनलाइट से एक्सपोज कर देना, दूसरा उनके नेक को कट ऑफ कर देना। यहाँ पे जो तांजीरो होता है वो डीमन के नेक को कट ऑफ करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वोराबीहाइम अपने नेक को इतना ज़्यादा सॉफ्ट कर लेती है कि उसे कोई कट ऑफ नहीं कर पाए। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जो तांजीरो है वो डीमन के नेक को कट ऑफ करने की ठान लेता है और उसके नेक को कट ऑफ करने के लिए आगे बढ़ता भी है, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो उसी वक्त गिव अप कर देती है और उसकी जो खांसी होती है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती।
ये होने के बाद वोराबीहाइम को जैसे ही ओपनिंग मिलती है तो वो तांजीरो को मारने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे नेजुको की एंट्री हो जाती है जो कि एक किक के साथ वोराबीहाइम के हेड को बर्स्ट कर देती है। वोराबीहाइम जैसे ही यहाँ पे रिकवर होते हुए नेजुको को देखती है तो उसे याद आता है कि मुजान ने उसे नेजुको का डिस्क्रिप्शन दिया था और साथ ही साथ कहा था कि उसे नेजुको से बच के रहना होगा। यहाँ पे जो नेजुको है वो अपने भाई को बचाने के लिए डीमन पे पूरी ताकत से अटैक करती है, लेकिन यहाँ पे जो वोराबीहाइम है वो अपने एक अटैक के साथ नेजुको के लेग को कट ऑफ कर देती है, उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देती है और साथ ही साथ उसे टॉन्ट भी करती है। वोराबीहाइम के अटैक के बाद नेजुको की पूरी बॉडी टूट गई थी, लेकिन यहाँ पे जब वोराबीहाइम उसे टॉन्ट कर रही होती है तो उसी वक्त जो नेजुको की बॉडी है वो फुल्ली हील हो जाती है। वोराबीहाइम जब देखती है कि नेजुको काफ़ी जल्दी हील हो गई है तो उसे समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। साथ ही साथ नेजुको की फाइटिंग एबिलिटीज और हीलिंग स्पीड को देख के वो डिटरमाइन कर लेती है कि जो नेजुको है वो एक हाई रैंक डीमन के मुकाबले की है। फिर यहाँ पे जो नेजुको होती है वो वापस से वोराबीहाइम पे अटैक करती है, लेकिन इस बार जो वोराबीहाइम है वो वापस से उसके लेग को कट ऑफ कर देती है। लेकिन नेजुको के लेग के कट ऑफ हो जाने के बाद जो नेजुको है वो वापस से मिड एयर में अपने लेग को हील करती है और वापस से वोराबीहाइम पे उसी लेग से अटैक करती है। लेकिन इसी के बाद हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो बस यार भाई लोग, आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, जिसके बाद हम डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 6 को कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बादल से राना खुदा ने संभाला हुआ, खुद से बेगाना पर हिप हॉप यहाँ पाला हुआ, मेरे मुखालिफ को मिलता ने वाला ना। AK-47 एक कलम कातिलाना, दगादारी की हो सजा भारी, देंगे गाली, चाहते मेरी जगह खाली। अदाकारी कड़क है ये बंदे जाली, मैंने खारी अलग क्योंकि कंधे भारी, मेरे बंदे बागी, ये भी जिम्मेदारी। होने चैम्बर खाली, देखी मारा मारी, अब ये दुनियादारी मुझे ज्यादा खारी। कितनी रातें काली, ढूंढो वजह खाली, नहीं किया